बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, जो मौजूदा सूरत हाल में फ़ॉरेन फंडिंग केस है पीटीआई की बाबत, वो एक ऐसा केस बन चुका है और मीडिया पर ऐसी बातें की जा रही हैं, लोगों को बताया जा रहा है कि शायद ये जो स्क्रूटनी कमेटी की जो रिपोर्ट सामने आई है, जो मंजर आम पर रिपोर्ट कर दी गई है, इसके आने के बाद पता नहीं पीटीआई ख़त्म हो जाएगी, पता नहीं हुकूमत गिर जाएगी, पता नहीं इलेक्शन हो रहे हैं और क्या क्या बातें बताई जा रही हैं मीडिया पे। इस पर कानून की नज़र में जो रिलेटेड लॉज हैं, जो यूजुअली प्रैक्टिस में होता है, उस पर मैं थोड़ी सी आपको बात बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले ये बताऊं कि फॉरेन फंडिंग केस पीटीआई के ख़िलाफ़ तकरीबन 2014 से चल रहा था और इस केस में अब हमारा ये जो जस्टिस सिस्टम है, इसमें कुछ शक नहीं है कि स्लो है और यकीनन इसमें कुछ खामियां हैं। तो इतना स्लो है कि 7-8 साल केस चलता है और उसमें सिर्फ एक रिपोर्ट आती है, इनिशियल रिपोर्ट आती है। अब वो रिपोर्ट आ गई, स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट आई है, मंजर आम पर आ गई है, जिसमें बताया गया है कि जी पीटीआई के इतने अकाउंट्स थे, इतने जो रकम है वो नहीं दिखाई गई है, इतनी दिखाई गई है जबकि है इतनी थी, ये सारी बातें। और मेन बात कि फॉरेन फंडिंग हुई है, इसके बारे में कानून क्या कहता है। इलेक्शन एक्ट 2017 इस सारे केस को डील करेगा। जो पार्टी की फंडिंग है, पार्टी के सोर्स ऑफ इनकम है, वो उसको डील करता है सेक्शन 204। इसके तहत इसमें कि फंडिंग कहाँ कहाँ से होनी है, इसमें बताया गया है कि प्रोहिबिटेड फंडिंग कौन सी है, ममनुआ फंडिंग कौन सी है। ममनुआ फंडिंग से मुराद के वो फंडिंग जो पार्टी, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी है, वो एक्सेप्ट नहीं कर सकती, इस्तेमाल नहीं कर सकती, वो रिसीव नहीं कर सकती। तो उसमें उन्होंने सबसे पहले तो ये बताया कि फॉरेन सोर्सेस से, कि कोई फॉरेन गवर्नमेंट है, कोई ट्रेड एसोसिएशंस हैं, कोई बिजनेस एसोसिएशंस हैं, या कोई इदारे हैं, या फिर कोई फॉरेन इंडिविजुअल है। अगर वो पार्टी को कोई फंडिंग करता है, कंट्रीब्यूशन करता है, तो वो प्रोहिबिटेड फंडिंग होगी। कोई पॉलिटिकल पार्टी ये प्रोहिबिटेड फंडिंग जो है वो रिसीव नहीं कर सकती। और अगर वो ऐसा करती है, अगर वो ऐसा करती है, तो उस जो प्रोहिबिटेड फंडिंग है, इसको कॉन्फिस्केट कर लिया जाएगा इन फेवर ऑफ गवर्नमेंट। ये एक एस्पेक्ट है। सेकंड एस्पेक्ट है उस पॉलिटिकल पार्टी का ख़त्म हो जाना, तहलील हो जाना, डिसोल्यूशन ऑफ दैट पॉलिटिकल पार्टी। इसको डील करता है सेक्शन 212 कि अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी फॉरेन एडेड पार्टी है, यानी कि उसको फॉरेन से, किसी फॉरेन गवर्नमेंट से या फॉरेन इंडिविजुअल से, फॉरेन नेशनल से कोई फंडिंग आती है, तो उसको फॉरेन एडेड कंपनी कहेंगे। और उसके बाद जब ये साबित हो जाता है, जो फेडरल गवर्नमेंट है वो ऑन द इंफॉर्मेशन ऑफ एनी अदर सोर्स या फिर रेफरेंस फ्रॉम कमीशन, इलेक्शन कमीशन के रेफरेंस पर या कहीं और तरीका से अगर इंफॉर्मेशन मिल जाती है कि ये फलां पार्टी फॉरेन एडेड पार्टी है, तो फिर जो फेडरल गवर्नमेंट है वो नोटिफाई करेगी ऑफिशियल गजट में कि ये पार्टी फॉरेन एडेड पार्टी है। नोटिफाई होने के बाद ये मामला रेफर कर दिया जाएगा फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान रेफरेंस रिसीव होने के बाद इस पर कार्रवाई करेगी। कार्रवाई करने के बाद सुप्रीम कोर्ट फैसला करेगी, डिसाइड करेगी कि क्या जो नोटिफाई हुआ है, जो रेफरेंस आया है, वो दुरुस्त है, हकाइक के मुताबिक है या हकाइक के ख़िलाफ़ है। यानी कि अगर उसको ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट अपहोल्ड करती है, उसको तोसीह करती है, बरकरार रखती है, तो फिर ऑटोमेटिकली वो पॉलिटिकल पार्टी डिसॉल्व हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। ख़त्म होने के बाद जितने भी मेंबर्स उस पार्टी के होंगे, जो इलेक्टेड होंगे मजलिस शूरा में, यानी कि जो MNA MPAs होंगे,
वो सारे के सारे डिसक्वालीफाई हो जाएंगे, जो जितनी रिमेनिंग टर्म रह जाएगी उस गवर्नमेंट की। ये तो था कि फॉरेन एडेड है, और अगर फॉरेन एडेड साबित हो जाती है तो फिर उसके कॉन्सिक्वेंसेस ये होंगे कि पार्टी डिसॉल्व हो जाएगी और उसके जो मेंबर्स होंगे वो रिमेनिंग टर्म के लिए डिसक्वालीफाई हो जाएंगे। इससे जो अगली बात है, अब एज जो प्रैक्टिस की बात है, जो फैक्ट्स की बात है, वो ये है कि अभी सिर्फ रिपोर्ट आई है कि बाहर अकाउंट्स हैं, उन रिपोर्ट्स में, उन अकाउंट्स में जो फंडिंग कौन कर रहा है, अभी तक ये मामला सामने नहीं आया। ये मामला अभी मंजर यहाँ पर नहीं आया है कि अकाउंट, देखें, सिर्फ अकाउंट बाहर के मुल्क में रखना फॉरेन फंडिंग नहीं है, क्योंकि ये वाज़ेह कर दिया गया है कि जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं वो फंडिंग कर सकते हैं। तो जब ओवरसीज़ पाकिस्तानी फंडिंग कर सकते हैं, इसका मतलब वो बाहर से ही करेंगे, तो उसके लिए जो अकाउंट्स हैं वो भी बाहर मेंटेन करना पड़ेंगे। सो महज बाहर के मुल्कों में अकाउंट्स मेंटेन करना, ओपन करना और उनके ज़रिए फंडिंग होना फॉरेन फंडिंग नहीं है। फॉरेन फंडिंग तब होनी है जब ये साबित हो जाएगा कि फॉरेन गवर्नमेंट ने या इदारों ने या फॉरेन नेशनल्स ने फंडिंग की है। तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई पार्टी, कोई इतनी सीधी सादी भोली वाली पार्टी होगी जो बाहर की गवर्नमेंट को कहे कि जी आए हमारे अकाउंट में पैसे डालें। लेकिन ये सब फैक्ट्स की बातें हैं और बातें हैं। बात सिर्फ इतनी है कि अभी ये क्लियर होना है कि क्या वो फॉरेन फंडिंग, जो फॉरेन अकाउंट्स थे उसमें फंडिंग ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ ने की है या किसी और सोर्स से हुई है, अभी ये क्लियर होना बाकी है। तो मेरा ख्याल है इस पॉइंट पे अगर ये रिपोर्ट में भी क्लियर नहीं हुआ तो एक और कमीशन बनेगा, उस पर फिर तहकीकात होंगी कि अकाउंट्स तो बाहर चल रहे हैं, उनमें कहाँ कहाँ से फंडिंग हुई है। एक बात। अब यहाँ पे इतनी सी स्टोरी, उसके बाद क्या होना है, अभी स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट आई है, पार्टीज़ को नोटिस हुए हैं, अभी केस चलना है, अभी इस पे वकला ने आना है, इस पे जवाब आने हैं, इस पे सारा प्रोसीजर हो के, आर्गूमेंट्स वगैरह हो के फिर फैसला होना है। और ये इतनी शॉर्ट टर्म में नहीं हो जाना कि ये अगले 10-15 दिनों में ये हो जाना। पिछले 6-7-8 साल से केस चल रहा है और अभी इस इनिशियल स्टेज पे है। इसके बाद अभी प्रोसेस लंबा है, लेकिन हम फ़र्ज़ कर रहे हैं कि महीने, 2 महीने में, 4 महीने में ये केस किसी तरफ चला जाता है। मैं क्योंकि प्रोफेशनल एडवोकेट हूँ, मुझे पता है कि किस तरह से हमारे जुडिशियल सिस्टम में केस लिंगर ऑन होते हैं। तो ये 2, 4, 5, 6 महीने केस लिंगर होना कोई नॉर्मल सी बात है, हो ही जाता है, बड़े आराम से हो जाते हैं। ये होगा जब फिर इलेक्शन कमीशन की तरफ से अगर साबित हो जाता है कि ये फॉरेन एडेड पार्टी है, उसके बाद क्या होना है कि फेडरल गवर्नमेंट ने नोटिफाई करना है ऑफिशियल गजट में। तो फेडरल गवर्नमेंट क्या करेगी, नोटिफाई के लिए कानून में कोई टाइम फिक्स नहीं किया गया कि वो कितनी देर में नोटिफाई करेगी। उसके लिए भी जो गवर्नमेंट है वो टाइम लेगी, वो कहेगी जी हम कमीशन बना रहे हैं, हम कमेटी बना रहे हैं, हम इस पे ऑर्डिनेंस बना रहे हैं, हम वर्किंग कर रहे हैं नोटिफाई करने के लिए। ये सारे बहाने करते करते कुछ टाइम लेगी। उसके बाद क्या होना जी, सुप्रीम कोर्ट में रेफरेंस चला जाएगा। नोटिफाई करने के बाद 15 डेज़ है, नोटिफाई करने तक कोई टाइम फिक्स नहीं है। और उसके बाद जब नोटिफाई हो गया, फिर मामला 15 डेज़ के अंदर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को रेफ़र हो गया। उसके बाद ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में भी फैसला करने का कोई टाइम मुकर्रर नहीं है। तो उसमें भी हम सब जानते हैं कई सालों से केसेस चल रहे हैं। बल्कि इस मुल्क में तो ऐसी मसाले हैं कि स्टे पर 5-5, 7-7 साल हुकूमत हो जाती है। तो ये तो अब कोई 1.5 साल रह गया इस टर्न्योर का तकरीबन, ये कोई बड़ी बात नहीं है। ये मेरा नहीं ख्याल कि जो पार्टी है, जो गवर्नमेंट है, इस केस की बुनियाद पर कहीं जा रही है। जो उसके मेंबर्स हैं इस केस की बिना पर वो अफ्रेड होंगे कि पता नहीं हमारे साथ क्या हो जाना है। मेरा नहीं ख्याल कि ऐसा होना है, क्योंकि टाइम बहुत शॉर्ट है, प्रोसेस बहुत लेंथी है। एक जो ये न्यू काम होना है, नोटिफाई होने वाला अगर हुआ तो ये नोटिफाई होने वाला न्यू काम होना है। मुमकिन तौर पर इस पर कमेटीज़ तश्कील करने की बात होगी, मुमकिन तौर पर इस पर
लॉज बनाने की बात होगी। जिस तरह से जनरल परवेज़ मुशर्रफ का जो फ़ैसला आया था कि उनको फांसी दी जाए और वगैरह वगैरह, वो जो सारा फ़ैसला था, बाद में वो सेट असाइड इस बेस पर हो गया था कि जी वो तो जो कमीशन बना था, जो कोर्ट बनी थी स्पेशल कोर्ट, वो इलीगल थी, वो कोर्ट ही नहीं बन सकती थी इस तरह से। तो वो सारा मामला फिर ठंडा पड़ गया। तो इसमें भी कई ऐसे वाक़यात निकलेंगे, कई ऐसी बातें निकलेंगी जिससे ना तो ये इस टन्योर की गवर्नमेंट कहीं पे जाएगी, ना तो ये जो इनके MNA MPAs हैं वो कहाँ जाएंगे। बस रिपोर्ट आ गई। हाँ, काश के हमारा जस्टिस सिस्टम इतना स्पीडी हो कि महीने 2 महीने 4 महीनों में काम ख़त्म हो जाए। तो मेरा ख्याल है फिर तो ऐसे मामला पैदा ही नहीं होंगे, फिर तो ये सारी की सारी बातें ही ख़त्म होगी ना।